हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु खन्ना वॉइस ओवर्स एंड आई होप आप प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हो। पिछले कुछ दिनों में हमने माइक ऑन सेशंस की स्पीड बढ़ा दी है और भी इन्फॉर्मेशन की स्पीड बढ़ा दी है एंड मैंने आपसे बोला है कि आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ओके, एंड जो भी आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं आप वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आज की वीडियो है उन कमेंट्स का ही रिप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो के नीचे भी आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं एंड अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट है जो आप चाहते हैं कि मैं रिकॉर्ड करूं तो मैंने एक ईमेल आईडी पिछली वीडियो में भी दिया था, scripts@himanshu@gmail.com। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, उस पर आप मुझे वो स्क्रिप्ट्स ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए अब कमेंट्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पूछा आप लोगों ने, मैं उसका जवाब देता हूँ। तो भाग्यश्री कहती हैं कि वेयर कैन आई गेट द स्क्रिप्ट ऑफ डिफरेंट जॉनर, एनी स्पेसिफिक वेबसाइट? नहीं, ऐसे कोई स्पेसिफिक वेबसाइट तो नहीं है। इंग्लिश की स्क्रिप्ट्स तो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी, voices.com, या बहुत आप सीधा लिखेंगे कि वॉइस ओवर स्क्रिप्ट्स तो बहुत सारे स्क्रिप्ट्स आपके सामने आ जाएंगी। हिंदी के लिए स्पेसिफिक ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। हिंदी स्टोरीज़ आपको बहुत इजीली मिल जाती हैं इंटरनेट पे, ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं, नरेशंस मिल जाती हैं। हिंदी एक्सप्लेनर वीडियो शायद आपको ना मिले एंड और भी आप हिंदी स्क्रिप्ट्स टाइप करेंगे तो इजीली मिल जाता है। गूगल सर्च इज़ द ओनली थिंग जहाँ पे आपको भतेरी स्क्रिप्ट्स मिल जाती हैं। एंड स्क्रिप्ट्स का क्या है, मेरे लिए कभी ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पर स्क्रिप्ट नहीं मिली तो स्क्रिप्ट नहीं है। अरे जहाँ मर्जी देखो वहाँ पे स्क्रिप्ट है। आप घर से बाहर निकले हो, होर्डिंग देख रहे हो, वो एक स्क्रिप्ट है। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं या इन्फॉर्मेशन लिखी है, वो एक स्क्रिप्ट है। आपने टेलीविज़न पर कुछ सुना, रेडियो पर कुछ सुना, उसको आपने लिख लिया, वो एक स्क्रिप्ट है। तो स्क्रिप्ट्स की कोई कमी नहीं है और जो ये कहता है कि मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, वो कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ बहाना है। देन प्रियंका पूछती हैं कि सर ऑडियो बुक के लिए वॉइस ओवर का क्या पेमेंट रहता है, कितना चार्ज करना चाहिए? देखिए, जो इंडियन मार्केट का रेट है, जो बिगिनर्स हैं वो 2 से 3 हज़ार रुपये पर आवर ऑफ आउटपुट लेते हैं। धीरे धीरे आप ग्रो होते हैं, आप 4,000, 5,000, 6,000 भी ले सकते हैं 1 घंटे के आउटपुट के, तो ये रेट है। देन जियो डिस्कवरी कहते हैं हेलो सर, रिदम कैसे लाएं अपनी स्क्रिप्ट रीडिंग में? फ्रॉम कराची पाकिस्तान। रिदम, मैं समझा नहीं, रिदम से मतलब क्या है? मॉड्यूलेशंस करनी है वो तो हम माइक ऑन सेशंस में बताते रहते हैं कि मॉड्यूलेशंस कैसे करनी है, और रिदम क्या है, क्या पूछना चाहते हैं आप प्लीज़ एक्सप्लेन करिए इसको। उसके बाद प्रथमेश दोसाने जी पूछते हैं कि मल्टीपल कैरेक्टर्स वॉइस कैसे निकालते हैं, उस पर वीडियो बनाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इनफैक्ट मैं खुद सोच रहा था कि एक वीडियो इस पर बनाया जाए कि मल्टीपल कैरेक्टर्स कैसे बनाते हैं। चलिए एक वीडियो इस पर बनाएंगे। लक्ष्मण सालोखे जी पूछते हैं कि आई एम लक्ष्मण फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम टोटली अननोन टू दिस वॉइस ओवर फील्ड, आई एम इंटरेस्टेड इन ऑडियो बुक्स रिकॉर्डिंग्स ओनली, व्हाट शुड हैव आई डू? आई एम वॉचिंग योर वीडियोज़ फ्रॉम अबाउट 6 months, इट्स रियली इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल फॉर द न्यू कमर्स। बहुत बहुत थैंक यू। सिर्फ ऑडियो बुक्स क्यों करना चाहते हैं आप? बहुत कुछ ऑप्शंस हैं, वो भी करिए ऑडियो बुक्स के साथ साथ। तो ऐसा है सर कि जब आपने अपने सैम्पल्स बनवाए तो, या फिर आप सैम्पल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्टूडियो होता है। जब आप मान लीजिए आपने अपना ऑडियो बुक का कोई सैम्पल बना लिया तो फिर आपके जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनको अपने सैम्पल्स भेजने होते हैं, और अगर वहाँ से उनको लगता है कि आपकी आवाज़ उनकी ऑडियो बुक्स के लिए सूट करती है तो आप ज़रूर वहाँ पे वो आपको बुला सकते हैं। या फिर जो भी ऐप्स आजकल आ गई हैं या वेबसाइट्स हैं ऑडियो बुक्स की इंडिया की, उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आप ऑडिशन दे सकते हैं। जो बाहर की वेबसाइट्स हैं जैसे ऑडिबल, तो वहाँ पे इंडियन एक्सेंट की रिक्वायरमेंट ऐसी है नहीं, बट यहाँ पे भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं तो आप उन पे अप्लाई कर सकते हैं। लोकेश शर्मा जी कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु को प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने एक ऐप देखी जो वॉइस ओवर करके देती है, स्पीच मैक्स, AI बेस्ड ऐप है। क्या इन फ्यूचर ऐसी एप्लीकेशन वॉइस ओवर आर्टिस्ट को रिप्लेस कर देगी? नॉट एट ऑल, कभी नहीं हो सकता। मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये देखिए हर एक स्क्रिप्ट को पढ़ने का एक अलग ढंग होता है, ठीक है, और एक ही स्क्रिप्ट को पढ़ने के बहुत ढंग होते हैं। अब एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट आज की डेट में भी अगर वो 20 साल के एक्सपीरियंस का है तो भी वो कुछ नया कर सकता है उस स्क्रिप्ट के साथ। आप एक AI बेस्ड स्पीच मैक्स या कोई ऐप से क्या कुछ करवा सकते हो? मे बी कोई सेट टोन, वहाँ तक ठीक है, बट जो और इमोशंस हैं या कुछ इम्प्रॉम्प्टू उसको करना है वो नहीं पॉसिबल। तो ये ऐप्स ठीक हैं, लगेंगे कि हाँ इंसान बोल रहा है, बट जो आप कर सकते हो ना एज एन आर्टिस्ट, वो ऐप्स कभी नहीं कर सकते। डोंट वरी। डेयर टू मेयर पूछते हैं क्या सर जी मोबाइल से वॉइस सैंपल बना सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई।
तो इंदिरा कुमार जी, मोबाइल से सैम्पल्स आपने रिकॉर्डिंग करनी है, आप मोबाइल से वो रिकॉर्डिंग करके सुना सकते हैं आपकी जो टोन है या फिर आप किस तरह से करते हैं, बट वो क्वालिटी आप क्लाइंट को नहीं दे सकते जब वो काम मांगेगा, ठीक है। देन पीयू जी पूछते हैं कि वॉइस ओवर के लिए कोई एक्सरसाइज है जिससे वॉइस अच्छी हो। आई थिंक सो मैंने कोई एक्सरसाइज पे वीडियो बनाई है, अगर ऐसे लगता है कि वो कम है तो मैं और वीडियोस बना दूंगा एक्सरसाइजेस के ऊपर, ताकि आप आराम से उन एक्सरसाइजेस को करें अपनी आवाज़ की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए। सौम्या सिन्हा जी पूछती हैं, सर एज अ फ्रेशर वॉइस ओवर का रेज्यूमे कैसे बनाएं। अब हमारी फील्ड में एक्चुअली में कोई जैसे प्रॉपर CV रेज्यूमे नहीं चलता। मैंने देखा है कुछ कंपनीज रेज्यूमे मांगती हैं, तो दैट्स काइंड ऑफ फनी फॉर मी। मेन होता है पोर्टफोलियो, तो आप पोर्टफोलियो बनाएं, अपने सैम्पल्स बनवाएं, और कहीं रिटर्न में देना है तो लिख दीजिए आपने किन किन ब्रांड्स के साथ काम करा है या किन किन प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करा है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आप क्या लिख सकते हैं। तो मेन है आपको आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपके ऑडियो सैम्पल्स होने चाहिए, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद कैशर जमाल जी कहते हैं, सर मेरे मोबाइल पर दुकान ऐप का प्रचार आता रहता है, उसमें जो वॉइस है ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ है। वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बताइएगा ज़रूर। तो जी हाँ, मेरी ही आवाज़ है दुकान ऐप के लिए, तो आपने सही पहचाना, गुड गेस। इसके अलावा कुछ कमेंट्स ऐसे हैं कि वो पूछना चाहते हैं कि ऑनलाइन कोर्स वो लेना है उन सबको, तो कोई ऑप्शन है। ऑनलाइन कोर्स मैंने अभी तो मैं जैसे ट्रेनिंग नहीं दे रहा, बट मे बी इन कमिंग वीक्स मैं दोबारा शुरू करूं। बंद कर दी थी, तो टाइम मिल नहीं पा रहा कुछ काम की वजह से। सो अगर मिलता है टाइम तो मैं डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस शुरू करूंगा, और उसकी इन्फॉर्मेशन इस ग्रुप में यहाँ पे यूट्यूब पे ज़रूर पता चल जाएगी। एंड बाकी कमेंट्स आप सभी के प्यार हैं, तो और आप कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज़ आप इसी वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। एंड जब नेक्स्ट सेशन होगा एक हफ्ते बाद कमेंट्स का, उसमें हम वो क्वेश्चंस उठाएंगे। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं कोई और माइक ऑन सेशन के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे सेफ। बाय बाय।